शिव मक्का में कैसे कैद हुए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समय की धुंध में कहीं छुप गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों से आंसू आ जाएंगे। यह कहानी है महाकाल के महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है लेकिन कैद है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अनंत देववाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू होने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप आइए कथा शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब यह पृथ्वी आज के जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहाँ हरे भरे बगीचे, लहलहाते खेत थे, नदियाँ कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, ये वही मक्का है जहाँ आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। यह शब्द संस्कृत से आया है। मोक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य लिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संगमरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था। और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस काल के मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी जब भी सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यहीं आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती को कैसे भूल सकते हैं? उस दिव्य दृश्य को हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं यहाँ आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक था। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए, माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा करती। पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हाँ, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे।
की भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन, यानी जो दिखाई ना दे। वे 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को, सूर्यास्त के वक्त, रात में और आधी रात को। यह परंपरा आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। आज भी उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती हैं, गले में रुद्राक्ष बांधती हैं, पुरुष जटा रखते हैं, भस्म लगाते हैं और सबसे बड़ी बात, वे सभी रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने जाते हैं। वाह, कैसा सुंदर समय था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों तरफ पुरुषार्थ संतुलन में था। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, कोई बैर नहीं। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी उसी एक की उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मक्केश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगे। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे अब संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में ही उलझ गए। और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दें, तो केवल वे ही इसकी शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाय रे मानव की मूर्खता! क्या वे नहीं जानते कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको उस रात्रि की कहानी सुनाता हूँ, जिसे याद करके आज भी मेरा हृदय कांप जाता है। अमावस्या की वह काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे। डर के मारे हवा भी नहीं चल रही थी। मानो प्रकृति ही सांस रोक कर बैठी हो। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे और उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया, तो आकाश में बादल गरजे। और जब तीसरा पत्थर रखा गया, तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसे। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि यह सब प्राकृतिक है। वे अपने काम में लगे रहे और अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से छुपा दिया, तो एक दिव्य आवाज सामने से आया। हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो रहे हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया। लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयां करूं, जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया। तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे और वे पत्थर और काले हो गए।
आज भी वह काला पत्थर वहाँ मौजूद है जो शिवजी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे कि यह सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश यह कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा मैं यहाँ से चला जाऊं तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे। चलो इनके साथ ही रहता हूँ, जब समय आएगा तो ये स्वयं ही समझ जाएंगे। और इसीलिए भगवान शिव आज भी वहाँ मौजूद हैं। कैद नहीं है बल्कि अपनी संतानों के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर दिया गया है तो आदि शक्ति का हृदय टूट गया। वे रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर ये सब क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने बड़े ही धैर्य से कहा, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ये सब कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वह प्रकट रूप से नहीं बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है तो आदि शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इस कथा को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपनी श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जरूर प्रकट करें। कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।